पूर्व सीएम हरीश रावत ने बिना चुनाव बढ़ा दिया उत्तराखंड की सियासत का पारा। बीजेपी वाले इस यात्रा से दिख रहे परेशान और कांग्रेस वाले चला रहे आरोपों के बाण। सियासत के माहिर खिलाड़ी ने फिर सत्ताधारियों को आफत में डाला। हरीश रावत रोज सियासी यात्रा के नए डेस्टिनेशन पर जाते हैं, जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं और इसीलिए वो बीजेपी वालों को नहीं भाते हैं। हरदा की यात्रा ने मकसद कर दिया सफल, जो चाहिए था वो मिल गया। बीजेपी वालों का बुरा हाल हो गया। एक तरफ हरदा जहां जनसंपर्क कर रहे हैं तो उनकी यात्रा में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले हैरान परेशान और हक्के बक्के होकर हरदा को निशाने पर ले रहे हैं। जरा देखिए बीजेपी ने यात्रा पर क्या कहा और क्यों हरदा उनकी आंखों में खटक रहे हैं। तो आदरणीय हरीश रावत जी हैं, उनको न तो उत्तराखंड की जनता गंभीरता से लेती है और न उनको किसी प्रकार से स्वीकार करती है, और यही स्थिति उनकी अपनी पार्टी में इस समय वर्तमान में चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की सियासत में तहलका मचा रखा है। उम्र के इस पड़ाव में भी हरीश रावत जिस तरह से सियासी तौर पर सक्रिय हैं, उस सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं सत्ताधारियों के सामने। वैसे तो हरीश रावत के सीएम कार्यकाल को याद किया जाता है और उन पर कई आरोप लगते हैं। साथ ही उनकी उम्र की दलील देकर ऐसे वक्त में रिटायरमेंट की बातें कही जाती हैं, लेकिन हरीश रावत ने इन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया है और जिस तरह से सक्रियता के साथ सियासत में सियासी यात्राओं का आगाज किया है, उसने सत्ताधारी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हरीश रावत हर रोज एक नई यात्रा के डेस्टिनेशन पर होते हैं और जहां होते हैं वहां से सत्ताधारियों के सामने कई सवाल पेश कर देते हैं और ऐसी चुनौती पेश कर देते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता भी अब परेशान नजर आ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी की आंखों में अब हरीश रावत खटक रहे हैं। हरदा की इन यात्राओं पर बीजेपी का कहना है कि वो सिर्फ दिखावे की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि उन्हें ना तो जनता पसंद करती है और ना उत्तराखंड की सियासत अब उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हरीश रावत की यात्राओं पर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि हरीश रावत की यात्राएं बीजेपी के लिए इतनी सिरदर्द क्यों बनी हुई हैं। आदरणीय हरीश रावत जी हैं, उनको न तो उत्तराखंड की जनता गंभीरता से लेती है और न उनको किसी प्रकार से स्वीकार करती है, और यही स्थिति उनकी अपनी पार्टी में इस समय वर्तमान में चल रही है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित रखने के लिए जिस प्रकार से उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा एक तरह से किनारे किया गया है, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन और दूसरी ओर आदरणीय हरीश रावत जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी के द्वारा उनको जो कार्य उन्होंने किए, उनको जनता के बीच हमने उनको कहीं गुमराहित करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने न तो राज्य के हित के लिए कुछ कार्य कर पाए और न ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ कार्य कर पाए। उनके जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक अभिशाप के रूप में, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के रूप में उस कार्यकाल को जाना जाता रहेगा। तो सुना आपने, बीजेपी को लगता है कि हरीश रावत सुर्खियों के मोहताज हैं और इसीलिए इस तरीके की यात्राओं के जरिए सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने सियासी यात्राओं का आगाज किया है, उनसे सत्ताधारी पार्टी के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सत्ताधारी पार्टी जहां एसी वाले कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर बुकलेट जारी करके 3 साल बेमिसाल का दावा कर रही है, तो हरीश रावत जमीनी स्तर पर कांग्रेस की रणनीतियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं और सत्ताधारी पार्टी की खामियों को आवाम के सामने गिनवा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी की खामियां गिनवाने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि हरीश रावत इसीलिए सत्ताधारी पार्टी की आंखों में खटक रहे हैं और इसीलिए हरीश रावत जब भी कहीं नई डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अगर माने तो हरीश रावत अब भी उम्र के इस पड़ाव में सियासी तौर पर सक्रिय हैं। आवाम के
ऊपर उनकी पकड़ है, इसीलिए जब भी वो कहीं भी पहुंचते हैं अपनी यात्रा के दरमियान तो लोग उनकी यात्रा में उमड़ पड़ते हैं, उनसे मिलने की होड़ लग जाती है और लोग उनकी बात को सुनते भी हैं। इसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों में दिखेगा और यह असर जो दिखाई दे रहा है, यही असर अब बीजेपी के लिए सिर दर्द का कारण बन रहा है और इसीलिए बीजेपी के लोग हरीश रावत पर निशाना साध रहे हैं और उनकी सियासी यात्राओं को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस मकसद से हरीश रावत ने अपनी इन यात्राओं का आगाज किया था, वो मकसद सफल होता दिखाई दे रहा है और इसीलिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है, कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है। हरीश रावत की यही तो कोशिश थी कि कैसे भी करके बीजेपी का ध्यान आकर्षित किया जाए और बीजेपी इस मामले में अनफिट नजर आती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मकसद में कांग्रेस पार्टी तो सफल हो गई, लेकिन बीजेपी उसके टारगेट को भांप नहीं पाई। अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, हरीश रावत के शासनकाल की खामियां गिनवा रही है और हरीश रावत उन्हीं खामियों के गिनवाने वाले सवालों के ऐसे ऐसे जवाब पेश कर रहे हैं कि सत्ताधारी मौन हो जाते हैं, उन्हें शब्द नहीं मिल पाते कि आखिर वो कैसे इनसे खुद को बचाएं और सत्ताधारी पार्टी की यही बचाने की डिफेंडिंग कोशिश उसके लिए परेशानी का कारण बन रही है। सत्ताधारी पार्टी न चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी यही तो चाहती थी। कांग्रेस पार्टी के लिए हरीश रावत ने जो सफर शुरू किया है, दावा किया जा रहा है कि इसका असर 2027 में दिखेगा और 2027 में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता कांग्रेस की ये यात्राएं दिखाएंगी। हालांकि हरीश रावत ये साफ कर चुके हैं कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिना चुनाव लड़े ही वो इस तरह से सियासी रणनीति बना रहे हैं जिसने कई तरीके से बीजेपी के सामने परेशानियों का पुलिंदा खोल दिया है।